क्या है, हम लोगों ने कैसे यहाँ पे शुरुआत की, और हृदय रोगों से और किडनी के रोगों से संबंधित जो सुपर स्पेशलिटी इलाज है, हाई क्वालिटी इलाज, उसको अफोर्डेबल प्राइस मतलब कम से कम दरों में कैसे हम यहाँ बिहार की जनता को प्रोवाइड कर सकें। और लगभग पिछले 1.5 साल में हम लोगों ने 3,500 से ज़्यादा प्रोसीजर्स किए हैं, बहुत जटिल मरीजों की जान बचाई है। अब इसमें जो स्पेशलिटी केयर, जब हृदय रोगों में बात होती है तो एक खास कैटेगरी है पीडियाट्रिक, बच्चों के हृदय रोग जो जन्मजात बीमारियां होती हैं। तो उसके लिए हमारे गुरु डॉक्टर राधा कृष्णन सर, जो अभी प्रेजेंटली अमृता इंस्टीट्यूट फरीदाबाद में हैं, उनका ब्लेसिंग रहा कि वो हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं। और पिछले लगभग 1 साल से यहाँ पे रेगुलर बच्चों पैदाइशी जो हृदय रोग बीमारियाँ होती हैं उसके लिए पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी ओपीडी चल रही है। उसमें तकरीबन 200 से 300 बच्चों का हम लोगों ने जांच किया है, कुछ इलाज भी हुए हैं। इसमें जन्म से जो छेद होते हैं उसको बिना चीर फाड़ के बंद करने की सुविधा हमारे अस्पताल में उपस्थित है। सर के गाइडेंस में आज भी एक प्रोसीजर हुआ है। और ये आपके माध्यम से बस बताना चाह रहे हैं कि इन सब बीमारियों के लिए और इस ऐसे इलाज के लिए अब बिहार से बाहर जाने की, पटना से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा जो हृदय रोग से संबंधित रूटीन जो प्रोसीजर्स हैं, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेस मेकर, कमज़ोर हृदय के लिए जो डिवाइसेज होते हैं, CRT, ICD, ये सारा प्रोसीजर हमारे यहाँ किया जा रहा है। दूसरी जो अलग बीमारियाँ होती हैं, धड़कन की बीमारियाँ होती हैं हृदय में, वो भी एक स्पेशलिटी बीमारियाँ होती हैं जो जिसका इलाज अभी तक हमारे यहाँ बहुत कम या रेगुलर नहीं हो रहा था। उसके लिए बाहर से डॉक्टर आते हैं तभी करते हैं। बट उसके लिए हम लोगों ने एरिथमिया क्लिनिक यहाँ शुरू किया है, जिसमें सिर्फ धड़कन से स्पेसिफिक बीमारियाँ जो हैं, अगर धड़कन बढ़ गई तो उसका इलाज, कम हो गई तो उसका इलाज, उसके लिए भी हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और ये रेगुलर हम लोग कर रहे हैं, जिसमें तकरीबन 100 लोगों का हम लोगों ने एब्लेशन, इसको बोलते हैं, तेज़ धड़कन का इलाज परमानेंटली क्योर करने के लिए वो किया गया है। डिवाइसेस लगाए गए हैं, स्पेशल पेस मेकर्स लगाए गए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी सोफिस्टिकेटेड हाई एंड इलाज हृदय रोगों में संभव है वो हम लोग यहाँ शुरू करें। और सबसे खुशी की बात ये इन्फॉर्मेशन देने में भी हो रही है कि उसी तर्ज पे हमने कार्डियक सर्जरी, बाईपास सर्जरी भी शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ही कम दर में हमारे अस्पताल में किया जा रहा है। थैंक यू। नमस्कार सभी का। नमस्कार सभी का। जैसा कि डॉक्टर निशांत त्रिपाठी ने आप लोगों को ब्रीफ किया, तो अब क्या है कि कार्डियोलॉजी एक अलग सुपर स्पेशलिटी विभाग है, लेकिन इसमें भी कई तरह की चीज़ें होती हैं जिसको हम लोगों ने अलग अलग करके उसकी गुणवत्ता को और बढ़ाने का काम किया है। जैसे हमारा पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी क्लिनिक अलग है, जिसका राधा सर के देख रेख में चल रहा है, काफ़ी अच्छे से चल रहा है। दूसरा जो एरिथमिया क्लिनिक है, डॉक्टर दीपचंद राजा वो देख रहे हैं। वो चेन्नई से आते हैं और देश के प्रख्यात एरिथमोलॉजिस्ट हैं, तो वो अपना प्रोसीजर करते हैं। यहाँ है क्या कि हार्ट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ भी ऐसा ना बचे। हाल में पिछले सप्ताह हम लोगों ने एक जो मुख्य धमनी होती है, वो एक पेशेंट की फट गई थी, वैसे वेस्ट बंगाल की मरीज़ थी, उसको हम लोगों ने रिपेयर किया बिना चीर फाड़ किए हुए ही, और उसका रिपेयर किया है, काफ़ी अच्छी है, स्वस्थ होकर अब वो डिस्चार्ज करके आते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जो नई नई चीज़ें हैं, हम लोग इसमें जोड़ते जा रहे हैं, जो कि अपने प्रदेश में नहीं है। जहाँ से हम लोग ट्रेंड हुए हैं SCPGI लखनऊ, वहाँ ही केवल अभी इंटरवेंशनल नेफ्रोलॉजी का की सुविधा उपलब्ध है। उसके बाद इस प्रदेश में हम लोगों ने शुरू किया कि किडनी की जो बीमारी होती है, उसके डायलिसिस होते हैं, उनका फिस्टुला बनता है मरीजों का, तो वो कई बार ब्लॉक हो जाता है। हम लोग उसका भी निदान करते हैं, उसका फिस्टुलोग्राम करते हैं, फिस्टुलोप्लास्टी करते हैं। उसके बाद रेगुलर बेसिस पे पर्माकैथ लगा रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग इसमें जोड़ते जा रहे हैं और चीज़ों को एक्सपेंड कर रहे हैं ताकि सबको उसका लाभ मिल सके। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं कि ट्रेनिंग देते हैं। एक तो अपने काम करना और दूसरों को प्रशिक्षित करना, ये एक और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो ना केवल अपने नर्सिंग स्टाफ, ना अपने टेक्नीशियन, बल्कि इस राज्य में जितने भी कैथ लैब चल रहे हैं, कार्डियक सेंटर्स हैं, उनके टेक्नीशियंस को, उनके नर्सिंग स्टाफ को हम ट्रेंड करते हैं। उन्हें टाइम टू टाइम उनको सर्टिफिकेट देते हैं
ताकि ये गुणवत्ता सब जगह की बढ़े। अल्टीमेटली फ़ायदा तो हमारे प्रदेश को ही होना है। तो इस तरह से हम लोग जितना हो पा रहा है धीरे धीरे कर रहे हैं, और हम कह सकते हैं कि 1.5 साल में हमारी जर्नी अच्छी रही है, जिसमें आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा है। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर एस राधाकृष्णन सर से, लगा दो। क्योंकि सर हमारे सेंटर से पिछले 1 सालों से जुड़े हुए हैं, तो हम आग्रह करेंगे सर से। वैसे मैं बाहर से हूँ नहीं, मैं पैदा बिहार में ही हुआ हूँ, और पिछले 30 साल से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, जब से मैंने अपनी कार्डियोलॉजी ट्रेनिंग कंप्लीट की। पहले हार्ट हॉस्पिटल जाता था, फिर मेरे गुरु थे डॉक्टर A.K. ठाकुर, उनकी डेथ हो गई, फिर कोविड आया तो बीच में छूट गया था। तो डॉक्टर साहब जो मेरे साथ थे संजय गांधी में, उन्होंने कहा कि इनफैक्ट मैंने कहा उनको कि क्या मैं आ सकता हूँ तुम्हारे हॉस्पिटल में, तो उन्होंने इमीडिएटली मान लिया। मैं करीब करीब 1 साल से आ रहा हूँ और छोटे बच्चों को देख पाता हूँ। याद रखिएगा, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी सबसे दिक्कत वाली ब्रांच है पूरे कार्डियोलॉजी में, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, पैदा होते हुए बच्चों का इलाज करना होता है। उसके लिए स्पेशल कुछ एक्सपर्टीज चाहिए, स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होता है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई जो कुछ भी यहाँ हो पाए, क्योंकि फिर वो पूरी टीम की ज़रूरत पड़ती है, एक इंसान उसको कर नहीं पाता है, एक पूरी टीम की ज़रूरत होती है। तो मेरी कोशिश ये है कि जितना मैं यहाँ कर पाऊँ मैं करूँगा। नहीं है तो हम लोग पेशेंट्स को यही कहते हैं कि भाई तुम दिल्ली आना है तो अमृता इंस्टीट्यूट आ जाओ। अमृता इंस्टीट्यूट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आज के दिन मेरे ख्याल से पूरे दिल्ली NCR रीजन में सबसे चीप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट हम लोगों ने आयुष्मान कैटेगरी का भी ट्रीटमेंट चालू कर दिया पिछले 1 साल से। तो यहाँ पे जो पेशेंट्स मैं देखता हूँ जिनको लगे कि भाई मैं यहाँ नहीं कर पाऊँगा, मैं उनको कहता हूँ आपको उधर आना है तो उधर आ जाओ, या फिर कुछ सेंटर्स हैं जो बिहार के बाहर हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि पीडियाट्रिक सेंटर्स, डेडिकेटेड पीडियाट्रिक सेंटर्स जिसको कहते हैं, वो बहुत ही कम है अभी भी हिंदुस्तान में। साउथ में काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है, बट इस पोर्शन ऑफ द कंट्री, नॉर्थ में, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में बहुत कम है। तो फिर मैं उनको चॉइस दे देता हूँ कि आप इधर भी जा सकते हो, उधर भी जा सकते हो। अब इनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि एक अच्छा सा पीडियाट्रिक कार्डियक सेंटर डेवलप करें। हम तो अब इस स्टेज ऑफ करियर में है कि हम हेल्प कर सकते हैं, बट एक टीम बिल्ड करना बहुत जरूरी है। और अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो बिहार के पीडियाट्रिक पेशेंट्स को भी बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये सिचुएशन आना चाहिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली बिहार में हुआ नहीं है। अडल्ट कार्डियोलॉजी तो बहुत ही अच्छा डेवलप हो गया है। डॉक्टर निशांत और डॉक्टर अशोक ने अभी रिसेंटली एक प्रोसीजर किया था एक लेडी का, जिसकी नस फट गई थी। उसका तो श्योर 1-2 दिन और रुकते तो वो बच नहीं पाती, बट ये सारी चीज़ बिना ऑपरेशन का किया है, जो कि सिर्फ बड़े बड़े अस्पताल में, दिल्ली, बॉम्बे में ये सब हो पाता है। कभी डॉक्टर साहब को, आप लोगों को इंटरेस्ट है तो बोलिए, दिखाएंगे कैसे वो फटे हुए नस को एंजियोग्राफी से ही सब कुछ रिपेयर करता है। ये प्रोसीजर आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा इस एरिया में। तो सिर्फ बड़े बड़े हॉस्पिटल जैसे दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास ऐसी जगहों पे किया जाता है। तो अगर आपको उस बात को प्रचार करना है तो डॉक्टर साहब के साथ बैठिए, ताकि वो पूरा समझा पाए कि क्या किया है। मैंने अभी देखा है, आज देखा है उस रिपेयर को, कितने अच्छी तरह हुआ है।
जाने तो ये हार्ट अटैक और किडनी संबंधित रोगों से बचने का क्या तरीका है, कैसे बचा सकता है कि कम से कम मरीजों में इस तरह की बीमारियां हैं? देखिए, ये तो सबसे कोर इशू है जिसके बारे में हमेशा हम लोग चर्चा करते हैं। इसके बारे में कई बार हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं। जब कोई बीमारी होती है तो उसके कारण होते हैं, कोई बीमारी अचानक नहीं होती है, पहले बात ये समझना है। तो अगर बचना है तो उन कारणों को पहले रोकना होगा। अब शरीर तो एक ही है, उसमें जब कारण आएंगे तो वो हार्ट डिजीज़ पैदा करेंगे, किडनी डिजीज़ पैदा करेंगी। तो सदियाँ बीत जाएंगी लेकिन कारण हार्ट और किडनी डिजीज़ की वही रहेंगी। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, एडिक्शन, एक्सरसाइज नहीं करना, मोटापा, जेनेटिक, जीन हिस्ट्री। अब नई दिक्कतें हैं थोड़ा सा जो टेक्नोलॉजी से और नए ज़माने की जो रिस्क फैक्टर्स हैं, एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी जो है जिसके बारे में अब चर्चा शुरू हुई है कि भाई जो पोल्यूशन है ये भी हार्ट और किडनी की बीमारियां पैदा करता है। तो हमें कारण, अगर रोगों से बचना है तो उनके कारण को शरीर में आने से रोकना है। यही सरल भाषा में यही है। ये कितनी भी एडवांसमेंट हो ट्रीटमेंट का, लेकिन बेसिक जो प्रिवेंशन है वो यही है कि शरीर में शुगर आने से रोकना है, बीपी आने से रोकना है, टोबैको यूज़ नहीं करना है, स्मोक नहीं करना है, स्ट्रेस कम करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, खान पान ठीक रखना है, मोटा होने से बचना है, रोज़ एक्सरसाइज करना है। और ये जो हेल्दी जो है, और ये सारी चीज़ें शुरुआत से ही रखना है। ये नहीं कि बीमारी होने के बाद याद आ रहा है कि अरे हमको अब शुगर खाना बंद करना है। ये जब तक हम लोग एक स्कूली लेवल पे ही यंग लोगों से, अब आजकल देखो यंग लोग भी मोटे होते जा रहे हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा। ये बहुत अर्ली एज से शुरू करना है। इसके लिए एक मुहिम चलानी है जिसमें सबको साथ देना है, तभी बचाव हो पाएगा। जब हार्ट अटैक आता है तो उसमें कितना समय उसके लिए चाहिए कि जो हॉस्पिटल पर रिकवरी करने के लिए बचाया जा सके? देखिए, उसमें क्या है कि गोल्डन आवर्स हैं। अगर शुरुआती घंटे में पहुंचते हैं तो सबसे अच्छा है, रिजल्ट उसमें बहुत अच्छा होता है। अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ, 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल आ गया तो उसको बहुत अच्छी तरह से बचाया जा सकता है, क्योंकि यहीं सबसे डिले होता है। एक तो डिनायल है, जिसको हार्ट अटैक होता है वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। सबको लगता है कि मुझे गैस हुआ है, मुझे हार्ट अटैक कैसे हो सकता है। तो ये अवेयरनेस आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग टाइम टू टाइम उसके लिए कैंपेन करते रहते हैं, लेकिन आप लोगों के बिना हो नहीं सकता। और उसको हम 3 घंटे के अंदर अगर हॉस्पिटल में ला के उसको प्राइमरी एंजियोप्लास्टी कर दें तो रिकवरी की संभावना 100% तक होती है। लेकिन ये जैसे जैसे डिले होगा वैसे वैसे रिकवरी, हम एंजियोप्लास्टी कर भी दें, आर्टरी ओपन भी कर दें, तो उतनी अच्छी रिजल्ट नहीं होती है ना। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके, आइडियल है कि 6 घंटे के अंदर तो हॉस्पिटल आ ही जाए। बेस्ट है 1 घंटे के अंदर या 3 घंटे के अंदर। इस दौरान रिकवरी 100% होगी। इसके बाद रिकवरी होगी लेकिन उतनी अच्छी नहीं होगी, है ना। तो अवेयरनेस रखना है और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना है।